हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर सोल्व कर लिया था और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी, यानी कि ए डी बराबर बी सी दिया हुआ है और डी ए बी ये वाला एंगल सी बी ए इस वाले एंगल के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी सर्वागसम होगा त्रिभुज बी ए सी के। त्रिभुज ए बी डी ये वाला त्रिभुज बी ए सी इस वाले त्रिभुज के। ठीक है, यानी कि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वागसम सिद्ध करना है। और दूसरा पॉइंट दिया है कि बी डी बराबर ए सी सिद्ध करना है। बी डी बराबर ए सी, बी डी बराबर ए सी सिद्ध करना है। और तीसरा दे रखा है ए बी डी ये वाला त्रिभुज ये वाला एंगल किसके बराबर सिद्ध करना है? बी ए सी के। बी ए सी इतने एंगल के। ठीक है, चलिए अब जो दिया है वो लिख लेंगे हम। हमें दिया है कि ए डी बराबर बी सी है। ए डी बराबर बी सी ये हमें दिया है। क्लियर? और क्या दिया है? एंगल डी ए बी बराबर दिया सी बी ए के। एंगल सी बी ए ये भी हमें दिया है। हमें मिल गई दो चीज, एक साइड मिल गई और एक एंगल मिल गया। अब हम देखेंगे चित्र में कि हम और क्या बराबर दिखा सकते हैं। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी कहाँ है हमारा? ये वाला है त्रिभुज ए बी डी और ये है ए बी सी। ठीक है, इन दोनों का हमें सर्वागसम सिद्ध करना है। बी ए सी। ठीक है, ये वाला और ये वाला। अब देखेंगे इसमें कि कोई भुजा उभयनिष्ठ है, ठीक है, या कोई एंगल उभयनिष्ठ है। तो इसमें हमें क्या मिलेगा? अब देखिए त्रिभुज बना ए बी डी और एक फिर बना ए बी सी। तो ये वाली जो भुजा है वो दोनों में आ रही है। ठीक है, ए बी डी में भी आ रही है और ए बी सी में भी आ रही है ये वाली भुजा। तो ए बी बराबर ए बी होगा, उभयनिष्ठ भुजा लिख देंगे। क्लियर? चलिए ए बी बराबर ए बी ये हो गई हमारी उभयनिष्ठ भुजा। क्लियर हो गई बात? क्योंकि ये ए बी डी में भी आ रही है और ए बी सी में भी आ रही है। ठीक है, तो अब हमें मिल गई है साइड एंगल साइड। तो हम लिखेंगे साइड एंगल साइड सर्वागसमता नियम से त्रिभुज कौन कौन सा? ए बी डी सर्वागसम हो जाएगा त्रिभुज बी ए सी के। क्लियर? अब हमने दो त्रिभुजों को सर्वागसम सिद्ध कर दिया। ठीक है, हमने इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वागसम सिद्ध कर दिया, यानी कि हमारा पहला पॉइंट सिद्ध हो गया। अब चलें दूसरे पॉइंट की तरफ। बी डी बराबर ए सी दिखाना है। बी डी और ए सी त्रिभुज दोनों सिद्ध करे हमने, ये वाला और ये वाला। तो बी डी बराबर ए सी होगा। सेकंड पॉइंट लिखेंगे क्या? बी डी बराबर ए सी, कारण सीपी सीटी द्वारा। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट। सेकंड पॉइंट भी हमारा सिद्ध हो गया। थर्ड पॉइंट है एंगल ए बी डी। ए बी डी कौन सा है हमारा? ए बी और डी, तो ये वाला एंगल इतना बस। ए बी डी बराबर दिखाना है बी ए सी के। बी ए सी यानी कि इस वाला एंगल के। दिखा देंगे इसको भी बाय सी पी सी टी। चलिए एंगल ए बी डी बराबर होगा एंगल बी ए सी के।
इसका कारण भी CPCT द्वारा। ठीक है, क्योंकि जब दो त्रिभुज सर्वागसम सिद्ध हो जाते हैं तो उसका प्रत्येक एंगल, प्रत्येक लाइन बराबर हो जाती है CPCT द्वारा। क्लियर? आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। थैंक यू।